अरे दामाद जी, आप क्यों झाड़ू लगा रहे हो? और सताक्षी कहाँ है? अरे नमस्ते सासू माँ, नमस्ते साली, नमस्ते छोटी साली। सताक्षी सताक्षी तो अंदर है। वो पार्टी से आई थी ना रात 3 बजे, तो इसलिए थक गई है, आराम कर रही है। तो जीजू आप क्यों झाड़ू लगा रहे हैं? दीदी को बुलाइए ना, दीदी करेंगी ये काम। अरे साली साहिबा, ये कोई नई बात थोड़ी ना है। मैं तो रोज ही झाड़ू लगाता हूँ। और आपको पता है, मैं बर्तन भी एक नंबर मांजता हूँ, एकदम मस्त। और आपको पता है, मैंने एक न्यू स्किल सीखी है। मैं अब खाना भी बहुत अच्छा बनाता हूँ। आज आप सभी को डिनर ऑफर मैं ही करने वाला हूँ। आप लोग बैठिए ना, खड़े क्यों हो? क्या मतलब, अगर आप ये सारे काम करते हो तो दीदी क्या करती है घर पे पूरा दिन? ये साली साहिबा वो तो आराम करती है। अब रात रात भर पार्टी करेगी तो थकी जाएगी ना। वो ट्रिप पे जाती है, दोस्तों के साथ हैंग आउट करती है और 3-4 बजे रात में वापस लौट आती है। और दिन में आराम से 2-3 बजे सो के उठती है। तो ऐसे बेचारी थक जाएगी तो घर का काम तो मुझे करना पड़ेगा ना। मैं ऑफिस भी संभालता हूँ और घर का काम भी करता हूँ। पर दामाद जी वो है कहाँ? बुलाइए उसे एक बार। ठीक है, मैं बुलाता हूँ। सताक्षी, सताक्षी, क्या हो गया? क्यों देखो कौन आया है। मम्मी, छोटी, आप दोनों बिना बताए आ गए आप लोग। ये क्या, तुम झाड़ू क्यों लगा रहे हो? सुबह ही तो झाड़ू लगाई थी मैंने। अरे बेबी यार, तुम भूल गए हो शायद। वो आई थिंक तुम्हारा नशा नहीं उतरा। झाड़ू कहाँ लगाई है तुमने? अरे तुम तो 1 घंटा पहले तो सो के उठे हो। तुमने बोला तुम सफाई करो, मैं इतना रेडी हो जाती हूँ। तुम्हारा कोई दोस्त आने वाला है ना तुम्हें पिक करने के लिए। कब आने वाला है वो? कब, कहाँ, किन लोगों के सामने, क्या बोलना है? कुछ पता भी है? कुछ भी बोले जा रहे हो यार। दीदी क्यों झूठ बोल रहे हो? हमारे सामने अभी जीजू ने झाड़ू लगाई है और आप अंदर से निकल के आए हो। अरे क्या बोल रहे हैं जीजू? आप रात रात भर पार्टियां करते हो? आप ऐसे तो नहीं थे, शादी से पहले तो आप बिल्कुल नहीं थे। क्या हो गया है आपको? ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं आपने? अरे नहीं यार, छोटी कैसी बात कर रही है? तुझे पता तो है घर का सारा काम मैं ही करती हूँ। मायके में भी तो करती थी ना। इनको ना सफाई का ज्यादा भूत चढ़ गया है। इनका भूत तो मैं उतारूंगी। सुबह ही झाड़ू लगाई थी मैंने, दोबारा क्यों झाड़ू लगाने लगे तुम? अच्छा, ये बोलना है क्या? हाँ हाँ सासू माँ, झाड़ू तो लगा चुकी थी ये। और झाड़ू क्या शीतल, ये घर का सारा काम करती है यार। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। खाना बहुत अच्छा बनाती है और सफाई भी बहुत अच्छी करती है। इवन बर्तन, कपड़े, सब कुछ। मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। जो बोले जा रहे हो, आप तो ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहे हो। आप लोग आने से पहले आप लोगों ने बताया नहीं, बता देते। अरे वो तो होली आ रही है तो बच्चियों ने बोला कि दीदी को होली देखकर आ जाते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि यहाँ आके हम ये सब देखेंगे। दामाद जी घर के काम कर रहे हैं और तू अंदर सोई पड़ी है। अरे नहीं मम्मी यार, कैसी बात कर रहे हो? घर का सारा काम मैं ही करती हूँ। ये तो पागल है, कुछ भी बोले जाने। जाओ अंदर जाओ। आप लोग क्या फालतू की बात लेके बैठ गए? बैठो ना। सताक्षी बस करो, सब देख रही हूँ मैं क्या चल रहा है। एक बात बताओ, तुम घर का काम क्यों नहीं करती हो? हाँ, सारा काम दामाद जी से करवा रही हो और ऊपर से तुमने ये शादी के बाद कैसी ड्रेस पहन रखी है? ना तो तुम्हारे माथे पे बिंदी लगी है, ना तुमने मंगलसूत्र पहना है, ना हाथों में चूड़ियां हैं। क्या तरीका है ये? क्या यही सब सिखा के तुझे यहाँ भेजा था हमने? हाँ, अरे मम्मी, वो तो मैं सो रही थी ना, सो के उठी तो घर पे ये सब उतार देती हूँ मैं। वो थोड़ा इरिटेटिंग होता है ना, इसलिए बस, और कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात, तू दामाद जी की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती है। कैसे बात कर रही थी उनसे कि अंदर जाओ और ये क्या कर रहे हो? और ये तो पागल हो गए, कुछ भी बोलते हैं। जाओ तुम अंदर जाओ, चलो। हाँ सही कहा तुमने सताक्षी, मैं तो पागल हूँ, कुछ भी बोलूंगा। मेरा शायद ट्रीटमेंट चल रहा है अभी तो, है ना? अब तुम्हारा सारा सच तुम्हारी फैमिली के सामने आ रहा है तो बता ही देते हैं। सासू माँ, इस घर में हर दिन काम मैं ही करता हूँ। और आपको पता है, ये घर खरीदने के बाद मैंने सोचा कि अपने परिवार को यहाँ लेकर आ जाता। मैं लेकर आया था अपने मम्मी पापा को, लेकिन इस लड़की को 2 रोटी बनाना भी मुश्किल हो गया। और बोला कि इन बूढ़े माँ बाप के साथ मैं एक पल भी नहीं रहूँगी। और धक्के देकर इसने मेरे माँ बाप को घर से निकाल दिया। मैंने बोला ये क्यों किया? तो इसने बोला अगर तुमने अपनी ज़बान भी खोली ना तो तुम्हें भी इस घर से निकाल दूंगी और ये घर अपने नाम करा लूँगी और डिवोर्स लेने के बाद एलिमनी लूँगी और केस करूँगी वो अलग। अब खुद सोचो मैं क्या करता। इसलिए मैंने इंतज़ार किया कि जब सही वक्त आएगा ना तब सब कुछ सच सच बताऊँगा। अब देख ही ली होगी तुमने अपनी बेटी की करतूतें। बाकी मैं एक बात कहना चाहूँगा, मुझे उस लड़की के साथ हरगिज़ नहीं रहना जो मेरे माँ बाप के साथ नहीं रह सकती। इसलिए अब से मैं भी इसके साथ नहीं रहूँगा। अब तुम्हारी बेटी तुम लोगों के साथ ही रहेगी। जीजू हमें तो खुद समझ नहीं आ रहा कि दीदी ऐसा कर कैसे सकती हैं। शादी के पहले तो ये ऐसी थी भी नहीं। अगर ये कहीं जाती भी थी तो हम दोनों को साथ लेके जाती थी। क्लब का तो नाम तक सुन के इनको चिढ़ हो जाती थी और अब ये क्लबिंग कर रही है। ये सब क्या हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा। और रही बात हम इनको अपने साथ लेके जाए, नहीं, जब ये अपना घर नहीं बसा पा रही हैं तो ये हमारा घर और बर्बाद कर देंगे हमारे घर में आएंगी तो।
हम नहीं रख सकते इनको। और आप कह रहे हो ना कि आप इसे अपने साथ नहीं रखोगे, तो इसे तो मैं भी अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगी बिल्कुल भी, क्योंकि इसकी परछाई अगर मेरी दोनों छोटी बेटियों पर पड़ी तो उन पर भी गलत असर पड़ेगा। और इसे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या कर रही है, अपने हाथों से अपना परिवार बर्बाद कर रही है। इतनी अच्छी फैमिली मिली है, इतना अच्छा लड़का मिला है, लेकिन इसे बिल्कुल समझ नहीं आई, इसने अपने हाथों से अपना परिवार उजाड़ लिया। मुझे तो शर्म आ रही है कि मैं तेरी माँ हूँ। अरे मम्मी आप क्या बोल रहे हो? और सैम तुम क्या बोले जा रहे हो? तुम्हें पता भी है शादी के बाद एक लड़की का घर ससुराल ही होता है। मैं कहाँ जाऊंगी अगर तुम मुझे निकाल दोगे तो? ये तो मेरे परिवार को घर से बाहर निकालने से पहले सोचना चाहिए था ना। और मैं आप तीनों से माफी मांगना चाहता हूँ अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। बाकी मुझे लगता है मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ। अगर सासू माँ आपका बेटा होता और आपकी बहू आपको इस तरह घर से निकालती तो आप क्या करते? शीतल, क्या तुम ऐसी भाभी एक्सेप्ट करते? सरीना, क्या तुम ऐसी भाभी एक्सेप्ट करते? अगर तुम लोग ऐसी भाभी नहीं एक्सेप्ट कर सकते तो मैं ऐसी वाइफ कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ जो मेरे परिवार को धक्का देकर बाहर निकाल सके? तो इसलिए अब से मैं इसके साथ नहीं रहूंगा। जा सकते हैं। सैम हाँ बेबी। वो मुझे ब्रा दे दोगे? ब्रा? बेबी यहाँ तो बहुत सारी ब्रा रखी हुई है। इतने तो मेरे पास सारे कपड़े नहीं है। तुम्हारे पास ये ब्रा है, कौन सी वाली लेकर आओ? वो जो रेगुलर में पहनती हूँ मैं, टी शर्ट ब्रा, वो लाके दो। ठीक है, मेरे लिए तो ये ऐसे चुटकियों का काम है, मैं ऐसे ढूंढ दूंगा। टिडिंग, बेबी आपकी ब्रा। सैम ये लॉन्ड्री ब्रा है, मतलब इसको ना अलग ड्रेस के नीचे पहनते हैं, नाइट वाइट में। टी शर्ट ब्रा लेकर आओ। टी शर्ट ब्रा मतलब कैसी टी शर्ट ब्रा? हुक वाली ब्रा, हुक वाली। हुक वाली? हाँ। यहाँ हुक होगा। हाँ। वही जो मैं लेकर आओ। ओके, अभी लाता हूँ। हुक वाली। हुक बेबी, माय फेवरेट। हाँ मतलब आपकी फेवरेट, और हुक वाली भी है, पर ये ब्लैक कलर है, मुझे न्यूड कलर चाहिए। मतलब वो लाइट टी शर्ट के नीचे दिखेगा ना, डार्क कलर है, मुझे लाइट कलर चाहिए। ठीक है। बेबी, ये भी तो ब्लैक ही है। बेबी अच्छी तो है, देखो हवा भी लगेगी। इसमें पैड भी नहीं है, ये टी शर्ट ब्रा कैसे हो सकती है? ये नाइट ब्रा है, लेकर आओ दूसरी। ओके बेबी, न्यूड कलर, न्यूड सैम मतलब न्यूड कलर। ओके हाँ, ये लो न्यूड कलर। देखो लाइट कलर है, दिखेगा भी नहीं, पहनो। हाँ ये लाइट कलर की तो है, बट इसमें हुक कहाँ है? मैंने बोला हुक वाली ब्रा, टी शर्ट ब्रा। सैम ये तो ब्रा लेट है। अरे तो ये कौन सी निकल के भाग जाएगी, पहन लो। सैम निकल के नहीं भागेगी, लेकिन कंफर्ट नाम का भी कोई चीज होता है। टी शर्ट ब्रा अलग होती है, मेरा कंफर्ट जोन तो देखो। लेकर आओ। ओहो, गुस्सा नहीं, अभी ला के देता हूँ। ला रहा हूँ। हाँ ये कलरफुल है। ओके ये लो बेबी, एकदम परफेक्ट आएगी। सैम ये स्पोर्ट्स ब्रा है, ये जिम में पहनी जाती है। तुम जिम में पड़े रहते हो पूरे टाइम, तुम्हें ये नहीं पता कि जिम में लड़कियां कैसी ब्रा पहनती हैं? हाँ मैं तो लड़की की ब्रा ही तो देखने जाता हूँ। तो इतना तो नोटिस कर लेते, या फिर मेरे को तो नोटिस कर लेते कि मैं कब कौन सी ब्रा पहनती हूँ। तुम्हें तो पता होना चाहिए ना। बेबी तुम्हें तो मैं नोटिस करता हूँ, लेकिन जब वो ब्रा का कार्यक्रम होता है तो मैं ध्यान कहाँ देता हूँ। हाँ ब्रा पे क्यों ध्यान रहेगा तुम्हारा, तो कहीं और ही ध्यान रहता है। जाकर लेकर आओ। ओके, अब कौन सी लाऊं? सारी तो लाला दिखा दी। सैम जल्दी लेकर आओ, मैं इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ। बेबी
बेबी ये वाली ब्रा है, कहाँ चिपका दी इसको? जरूर वो स्टिक ऑन ब्रा होगी, वो ऑफ शोल्डर के नीचे पहनते हैं, टी शर्ट वाली ढूंढो। लेकिन इसको चिपकाते कैसे हैं? क्योंकि उसे पन्नी को रिमूव करके वो वहां पे चिपकाते हैं। कहाँ पहनते हैं? सैम, अब तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा कि कहाँ पे चिपकाते हैं। ज्यादा नोटी नहीं हो रहे आप? नहीं नहीं नहीं, मैं बाद में देख लूंगा। ओके, पक्का ये होगी। नहीं ये नहीं ये तो होगी। सैम, इसे तुम्हें पहले भी मना किया है ना मैंने, ये तुम दूसरी बार उठा लाए हो। ये नहीं, इसमें हुक भी है, न्यूड भी है, और ये परफेक्ट भी आएगी। ये तो होगी ना? हाँ इसमें हुक भी है, न्यूड भी है, लेकिन इसमें स्ट्रैप नहीं है। स्ट्रैप नहीं है। बेबी यार, मेरा दिमाग ना ब्रेलेस हो गया है। ब्रेलेस नहीं, वो ब्रेनलेस हो गया यार। मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करोगे कि तुम्हें किस तरह की ब्रा चाहिए, वो कैसी लगेगी तुम पे, और उसमें क्या क्या चीजें होती है? ओके, उसमें हुक होनी चाहिए, ओके वो न्यूड कलर की होनी चाहिए, ओके, पैलेट होनी चाहिए। ठीक है, मतलब 4 चीजें ढूंढनी है। ओके, 1 2 3। बेबी, मुझे लगता है ये है, क्योंकि इसमें हुक भी है, पैड भी है, जो मोटा करने के लिए। सॉरी, तुम्हारे तो ऑलरेडी ठीक था। ये परफेक्ट है, थैंक यू। अच्छा बेबी, रुको रुको रुको, मुझे एक बात बताओ। ब्रा तो ब्रा होती है, और इनका काम होता है कि बाहर को रोकना। अब जब बाहर रोकने का काम तो सारी करती है ना, फिर ये इतनी सारी ब्रा मेरे घर में क्या कर रही है? तुमने बिल्कुल सही कहा बेबी, इनका काम रोकने का होता है, लेकिन ब्रा पहनने का एक तरीका होता है। जैसे तुम जिम में जिम वेयर पहन के जाते हो, ऑफिस में ऑफिस वेयर फॉर्मल पहनते हो, ऐसे हमें भी ब्रा ना हर एक कपड़ों अलग अलग पहननी होती है। जैसे मैं टी शर्ट ब्रा ऑफ शोल्डर पे पहन लूंगी तो उस पे स्ट्रैप की ना। अब मैं जिम जाते हुए स्पोर्ट्स ब्रा नहीं पहन के टी शर्ट ब्रा पहनूंगी तो बूब्स हिलेंगे ना। समझा, तो मतलब जिम में जिन लड़कियों के सैम, मतलब अभी तक तो तुम लड़कियों की ब्रा नहीं नोटिस करते, वो नोटिस करते हो तुम? नहीं बेबी, मैं नोटिस करता हूँ। अभी आती हूँ, फिर बताती हूँ तुम्हें मैं। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? अभी तो तुमने सिर्फ ऊपर का दिया है, बॉटम वेयर कौन लाएगा मैचिंग का? मतलब यू मीन कच्छी? यस, पैंटी। मैं इसको चेंज करके आ रही हूँ, प्ले करा। ओके, ये साला कहाँ ढूंढने में मेरी हवा टाइट होगी। अब कहाँ से ढूंढूं? पैंटी पैंटी पैंटी।